एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 करने वाले हैं। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मीन्स हमें साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन सबको किसके टर्म्स में फाइंड करना है? कॉट ए के टर्म्स में। देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए फॉर्मूले लर्न होने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म में लिखना है, और हमें सेक ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है, और टेन ए को भी क्या करना है? कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो सबसे सिंपल क्या है? टेन ए। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। तो ये सिंपली यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद अब हम कैसे करेंगे? साइन ए को हमें किस में चेंज करना है? कॉट में। अब देखिए हमें पता है कि साइन और कॉट का सीधा कोई रिलेशन नहीं होता है, तो फिर रिलेशन किससे होता है? कॉसेक से। और कॉसेक क्या होता है? साइन का इन्वर्स होता है। तो सबसे पहले हम कॉसेक से अगर रिलेशनशिप फाइंड करें तो कैसे हो जाएगा? 1+cot² ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? cosec² ए। तो इससे क्या हो जाएगा? ये जो cosec स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1+cot² ए। और अगर हम सिर्फ cosec की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, और ये इक्वल टू में कितना हो गया? cosec ए। अब हमें पता है कि जो साइन है वो क्या होता है? 1/cosec ए। और cosec की जगह पर हमें क्या लिख देना है? ये जो cosec इक्वल टू हमने निकाला है ये कितना है? 1+cot² ए। तो बस साइन को हमने क्या किया है? कॉट के फॉर्म में फाइंड कर लिया है। अब देखेंगे सेक को। तो सेक और कॉट में कोई रिलेशन होता है क्या? नहीं होता है, पर सेक और टेन में होता है। सेक और टेन में कौन सा रिलेशन होता है? देखिए 1+tan² ए इक्वल टू कितना होता है? sec² ए। अगर हमें सेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम sec ए इक्वल टू ये लिख सकते हैं 1+√में 1+tan² ए। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1+tan² ए। और क्योंकि हमें पता है tan का इन्वर्स क्या होता है? कॉट, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1+1/cot² ए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? cot² ए, और यहाँ पर cot² ए +1। तो हमारा sec ए इक्वल टू कितना आ गया? cot² ए +1, और अपॉन में क्या हो गया? cot² ए। तो इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम कुछ इसी तरीके का है। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब हमें क्या करना है? जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको किस फॉर्म में लिखना है? सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले साइन और कॉस को देख लीजिए। हमें पता है जो कॉस है वो सेक का इन्वर्स होता है, तो कॉस कितना हो जाएगा? 1/sec ए। उसके बाद अब हमें साइन को चेंज करना है, टेन को, सबको चेंज करना है। तो हम एक एक करके रिलेशन देख लेते हैं सब में। जैसे कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है? सबसे फर्स्ट sin² ए प्लस cos² ए इक्वल टू में कितना हो जाता है? 1। तो sin² ए इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 - cos² ए। तो sin ए इक्वल टू में कितना हो गया? √1 - cos² ए। उसको ही हमें यहाँ पर लिख देना है। कैसे? sin ए इक्वल टू √1 - cos² ए ये लिखा हुआ है, और cos की वैल्यू सेक के टर्म में क्या होती है? 1 - 1 में क्या हो जाएगा? sec² ए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? sec² ए एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो गया? sec² ए -1 और अंडर रूट में। अब sec² को हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? sec² ए -1 और अपॉन में sec ए। तो साइन ए जो होता है वो sec के टर्म में क्या होता है? ये होता है। अब साइन ए का इन्वर्स क्या होता है? साइन ए का इन्वर्स होता है cosec ए। तो cosec ए क्या होता है? साइन का इन्वर्स, मतलब हम इसे 1/sin लिख सकते हैं। और साइन की वैल्यू अभी हाल हमने sec के टर्म में क्या निकाली? यहाँ पर अंडर रूट में sec² ए
-1 अपॉन में सेक ए। तो ये कितना हो जाएगा, सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉसेक की वैल्यू सेक के टर्म्स में क्या आ गई, ये आ गई। उसके बाद अब हमारे क्या बचते हैं, टेन और कॉट। तो हम कोई एक निकाल लेंगे, बाकी दूसरा तो कॉट टेन का इन्वर्स होता है। तो टेन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम टेन और सेक में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो टेन और सेक में क्या रिलेशन होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1। तो टेन ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। तो टेन की वैल्यू सेक के टर्म में क्या आ गई, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब हम कॉट की निकालेंगे, तो कॉट ए इक्वल टू कितना होता है, 1/10 ए। और टेन की वैल्यू अभी हम सेक के टर्म में निकाल चुके हैं, क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस फॉर्म में निकाल लिया है, सेक के फॉर्म में। ये देखिए ये कॉट निकला है, यहाँ पर ये टेन को निकाला है सेक के फॉर्म में, सेम यहाँ पर कॉसेक को निकाला है सेक के फॉर्म में। यहाँ पर ये क्या है, साइन को भी हमने सेक के फॉर्म में फाइंड कर लिया है, और यहाँ पर कॉस को भी हम सेक के फॉर्म में फाइंड कर चुके हैं। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस फॉर्म में फाइंड किया है, सेक के फॉर्म में। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है 17, अब हम इन्हें कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर ए है, तो अगर हम एक को चेंज करके कॉस बना देते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर 63, तो 63 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 - 27 प्लस में कितना है, साइन स्क्वायर 27। याद रखिए किसी एक को चेंज करना है सिर्फ। सेकंड में भी हम ऐसे ही करेंगे, कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, 90 - 73 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 73। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। नीचे क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है साइन 73 प्लस यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 73। देखिए अब आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है, 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका, 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस साइन 65 कॉस 25। हमें इसमें भी सेम ऐसी ही चीज़ें करनी है, जैसे कि इसमें हम एक को चेंज करेंगे यहाँ पर कॉस को, इसमें किसको चेंज करेंगे, साइन को। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, साइन 25 और कॉस को हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 - 25 प्लस यहाँ पर हम साइन को चेंज कर लेते हैं, साइन 90 - 25 और यहाँ पर कितना है, कॉस 25। तो ये कितना हो गया, साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा। साइन 25 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस 25 एंड यहाँ पर भी कितना हो गया, कॉस 25। तो देखिए साइन 25 इंटू साइन 25 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25। देखिए सेम यहाँ पर एंगल आ गए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कितना आया हमारा,
1 आया। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, तो हम इनको एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे और फिर इनका आंसर देखेंगे क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए कैसे करेंगे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सबसे पहले देखिए दोनों में 9 हमें दिख रहा है तो हम 9 को कॉमन ले लेंगे और कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9। एक बार फिर से फॉर्मूला बता देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू में कितना हो जाता है, sec स्क्वायर ए। तो इस वजह से अगर हम tan स्क्वायर को उस तरफ लेकर जाएंगे इक्वल की दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो कितना है, 1। तो हमने बस यही किया है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर क्या रखा है, 1 रखा है, और फिर 9 इंटू 1 कितना हो गया है, 9 हो गया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में 1 है, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सेकेंड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, सॉल्व करना है हमें, कैसे करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि मोस्टली चीज़ों को आप साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी आगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में कॉस थीटा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर देखिए एलसीएम के लिए अपन को क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर एलसीएम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में क्या हो गया है, 1। देखिए अगर हम cos थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लेते हैं, यहाँ पर भी क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा या फिर cos थीटा प्लस साइन थीटा, सेम ही चीज़ें हैं। तो अगर हम इनको a मान लेते हैं तो a प्लस बी मीन्स 1 को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा a है, माइनस 1 स्क्वायर, और अपॉन में जो दोनों लिखे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो आगे करते हैं, तो हमें यहाँ पर कितना मिल गया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में हमारे पास क्या था, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस में क्या है, 1, और अपॉन में क्या बचा है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए। तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो हमें सेम इसको भी ऐसे ही करना है। हम क्या करेंगे, इनको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, जो सेक होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए एलसीएम लेंगे, तो कॉस ए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है कॉस ए। आप लोग समझ गए ना, यहाँ पर क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन में कितना दिया है कॉस ए, तो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा कॉस ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है कॉस ए आ गया है, यहाँ पर कॉस ए ये ऑप्शन में है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या होता है सेक स्क्वायर ए। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हमें क्या लिखना है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना है कॉसेक स्क्वायर ए। क्योंकि ये तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसे और सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और क्योंकि हमें पता है कि साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे ये ऑप्शन में है या नहीं है। तो देखिए ये क्या है ये ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया टेन स्क्वायर ए। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो इसके हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गए हो, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए।